न बिस्तर मिल रहा न मिल रही जेल में दवाएं, आजम खान की पत्नी के चौंकाने वाले दावे से मचा हड़कंप। अखिलेश भी दंग, अजय राय आजम के साथ खड़े। पुलिस और सरकार पर लगाए आजम की पत्नी फातिमा ने संगीन इल्जाम, बताया इस वक्त कैसा है आजम खान का हाल। अजय राय ने बोला योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान फिर एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि जैसे ही ईद के बाद उनके परिवार ने रामपुर जेल में उनसे मुलाकात की, वैसे ही एक के बाद एक ऐसे आरोप सामने आए जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। माहौल ऐसा बन गया है कि अब यह मामला सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसने अखिलेश को भी हैरानी में डाल दिया है। सिर्फ यही नहीं, आजम खान के परिवार से अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मुलाकात की, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या संगीन इल्जाम सरकार पर लगाए हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जब उनसे मिलने रामपुर जेल पहुंची तो उनके साथ बड़ा बेटा अदीब आजम और कुछ करीबी लोग भी थे। मुलाकात तो हुई, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। तंजीन फातिमा ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के दोस्त को जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, जबकि उसका नाम पहले से ही सत्यापित सूची में शामिल था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर उसे रोका गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जेल प्रशासन जानबूझकर लोगों को अंदर नहीं जाने देना चाहता, ताकि अंदर की सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यही खत्म नहीं हुआ। तंजीन फातिमा ने जेल के अंदर के हालात को लेकर जो बातें कही, उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने दावा किया कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी पीठ में लगातार दर्द रहता है, लेकिन उन्हें ठीक से इलाज तक नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें सोने के लिए तख्त तक नहीं दिया गया और मच्छरों से भरे बैरक में रखा गया है। ये आरोप सीधे तौर पर जेल प्रशासन और सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। इस बीच एक और मुद्दा सामने आया, जिसने इस मामले को और उलझा दिया। तंजीन फातिमा ने यूसुफ मलिक पर दर्ज एफआईआर को लेकर की भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ईरान में मारी गई बच्चियों के प्रति संवेदना जताना कोई अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आजम खान खुद शिक्षा से जुड़े रहे हैं, ऐसे में अगर किसी घटना पर दुख जताया गया तो उसे गलत कैसे माना जा सकता है। यहीं से सियासत ने भी करवट ले ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रामपुर पहुंचे और आजम खान के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात ने पूरे मामले को नया राजनीतिक रंग दे दिया। अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं, दवाइयों की कमी और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अजय राय के इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर भी इसे लेकर हलचल तेज हो गई और ये साफ दिख रहा है कि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ बड़े मुद्दे के रूप में पेश करने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आरोप सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर वाकई जेल के अंदर हालात इतने खराब हैं जितना बताया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ परिवार और विपक्ष के आरोप है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक मुलाकात से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या इस पूरे विवाद की कोई निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। क्योंकि अब ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं रही, बल्कि ये सवाल बन चुका है सिस्टम और संवेदनशीलता के बीच संतुलन का।